लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रखने में यूपी के नतीजे जितने जिम्मेदार थे, उतने ही राजस्थान में भी, जहां पिछले 2 बार क्लीन स्वीप कर रही बीजेपी को इस बार जोरदार झटका मिला है। राजस्थान में इस बार बीजेपी को 25 में से 14 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि इंडिया गठबंधन ने 11 सीटों पर कब्जा जमा लिया, जिसके बाद राजस्थान बीजेपी में बड़ा उठक-पटक होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार चुनाव में महज 14 सीटें जीत पाई। बीजेपी 11 सीटों पर क्यों हारी, इसे लेकर तो पार्टी नेताओं ने मंथन और बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी की इस पराजय के पीछे सोशल इंजीनियरिंग की कमी सबसे बड़ी वजह रही। विधानसभा चुनावों में जिन 11 लोकसभा सीटों में बीजेपी हार चुकी थी, एक बार फिर वहां पर हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी की हार के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन जातिवादी समीकरण की अनदेखी और कई जगह गलत उम्मीदवारों का चयन हार की एक बड़ी वजह रही। हालांकि अपनी हार के कारणों को लेकर चिंतन के बजाय बीजेपी के नेता इस बात से ही खुश नजर आ रहे हैं कि तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। विजय जी, क्या रहा? 25-0 का दावा था, 11 सीटें चली गई। अब देखिए कि अच्छा सोचना तो सभी का काम ही होता है। जब आप अच्छी अपेक्षा रखते हैं और उस अपेक्षा के लिए पूरी करने के लिए आप काम करते हैं, तो आपने अपना सर्वोत्कृष्ट आपने प्रयास करना चाहिए। हमने वो लक्ष्य रखा था। हमारी सीटें कुछ जरूर कम हुई है, पर हम आज भी तीसरी बार सरकार बनाने वाले, लगातार सरकार बनाने वाले, ऐसे हमारा एनडीए का पूरा घटक दल है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी की मजबूत दावेदारी को नकारना भी बीजेपी के लिए परेशानी की वजह बना। तो बांसवाड़ा में कांग्रेस छोड़कर आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बीजेपी सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा मान बैठी। वहीं जाट समुदाय ने भी इस बार खुलकर बीजेपी के खिलाफ वोट किया। राहुल कसवा को पार्टी में लाना, उम्मीदवार राम जी को लाना, इधर से महेंद्रजीत सिंह मालवीय आपकी पार्टी छोड़कर गए, आपने वहां पर राजकुमार रोत को लाए, तो ये सोशल इंजीनियरिंग आपकी बेहतर साबित हुई, मैं ये कहूँ। देखिए, ये कमिटमेंट की बात है कि पार्टी को जिताना है, देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है। तो इस कमिटमेंट हमने, जो राजनीति में स्वार्थ की राजनीति चलती रहती है, कोई भी पार्टी हो, हमने उनको सबको दरकिनार कर दिया कि कौन हमारे लिए सूट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं, सब चीजों को हमने छोड़ दिया कि पार्टी को जिताना है, देश को जिताना है और लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। तो जो किसान कम्युनिटियां थी, वो चाहे वो जाट हो, चाहे दूसरी कम्युनिटियां हो, किसानों में बहुत सी कम्युनिटियां आती हैं, और SC ST ने संविधान जो बाबा साहब का था उसको बचाने के लिए और ज्यादा SC ST देती रही है कांग्रेस को वोट, मूल वोट बैंक है, और माइनॉरिटी ने पूरी तरीके से, क्योंकि ये जो मोदी की तानाशाही थी ना, उसके खिलाफ ये वोट पड़ा है। बता दें कि जाट वोटों की खिलाफत की वजह से बीजेपी ने सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर जैसी सीटें गंवा दी। तो दूसरी तरफ भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा नाराजगी के चलते पार्टी को दौसा और सवाई माधोपुर जैसी सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। इसके चलते अब राजस्थान में सत्ता और संगठन में बदलाव की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि पार्टी अभी इसे नकार रही है और निश्चित रूप से इस पे समीक्षा होगी किस कारण से कम रहा। लेकिन फिर भी अगर मैं विधानसभा की बात करूं, उससे भी परसेंटेज वाइज अगर वोट देखें तो कम से 8 से 9% हमें अधिक मिला। इसलिए जनता ने कहीं वोट देने में कमी नहीं रखी है। फिर भी कुछ सीटें कम मार्जिन से रही है, निश्चित रूप से इस पे सुधार किया जाएगा। फिर आप ही बताइए, इस तरीके के नतीजों का मुजरिम कौन है? देखिए, मुजरिम इस तरीके के नतीजों का कोई नहीं है। जनता ने वोट दिए, हमारी खूब वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, और पार्टी दिन रात और सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, आप देख रहे होंगे कि राजस्थान की जनता में जिस प्रकार का भाव सरकार के प्रति है, जिस प्रकार से समर्थन दे रही है, जनता ने वोट भी खूब दिए हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की कुछ अंतर से जो हमारी सीटें हारी भी हैं, और निश्चित रूप से इसमें सुधार किया जाएगा।
हालांकि इन सब कारणों के बीच बीजेपी के कद्दावर नेता वसुंधरा राजे को दरकिनार करना भी बीजेपी को भारी पड़ा। राजे सिर्फ अपने बेटे की सीट झालावाड़ में प्रचार करती नजर आई। लोकसभा चुनावों के नतीजे से राजस्थान कांग्रेस गदगद है। कांग्रेस का मानना है कि मोदी की नीतियां और अग्निवीर जैसे मुद्दों को लेकर के कांग्रेस को इस बार जनता का समर्थन मिला और उसी का नतीजा था। इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग में कांग्रेस बीजेपी से कहीं आगे रही। इस बार जाट समुदाय भी खुलकर कांग्रेस को वोट देने के लिए आगे आया और ऐसे में कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि राजस्थान में जल्दी ही मुख्यमंत्री की एक और पर्ची खुलेगी। यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ किरोड़ीलाल मीणा भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। ऐसे में आने वाले दिनों में राजस्थान में भी राजनीतिक उठापटक देखने को मिल सकती है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज जयपुर।